लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। चिराग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एलजेपी कोटे से निष्कासित सांसद पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर वे कोर्ट चले जाएंगे। चिराग ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हुए पार्टी को भी खुद का बताया। उनकी अनुमति के बिना किसी भी सांसद को मंत्री बनाना गलत होगा। पंजाब में पार्टी में कलह के बीच अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मिले। सीएम ने कहा कि सिद्धू के बारे में पता नहीं, सरकार और पॉलिटिक्स पर सोनिया गांधी से बातचीत हुई। मुलाकात के बाद सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने आया था। पार्टी के इंटरनल मैटर और पंजाब की डेवलपमेंट संबंधित मुद्दों को लेकर अच्छी चर्चा। सहकारी गतिविधियों को कानूनी और प्रशासनिक रूप से मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने नया सहयोग मंत्रालय बनाया है। सरकार ने कहा कि ये मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया को आसान बनाएगा और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के विकास में मदद करेगा। केंद्र ने सहकार से समृद्धि विजन को पूरा करने नया मंत्रालय बनाया है। केंद्रीय कृषि कानूनों को चुनौती देने वाले 3 कृषि विधेयक मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किए गए। इस विधेयक पर चर्चा करते हुए राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। वहीं ठाकरे सरकार के पेश कृषि विधेयक पर फडणवीस ने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए जो महंगाई बीजेपी को डायन लगती थी, वही महंगाई सत्ता में आते ही अब अफसरा लगने लगी है। पीएनबी घोटाले में फरार कारोबारी मेहुल चौकसी को डोमिनिका की अदालत से झटका लगा है। मंगलवार को डोमिनिका की अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 23 जुलाई तक के लिए टाल दी है। इसके साथ ही अवैध प्रवेश में दर्ज मामले पर न्यायिक समीक्षा की मांग की। याचिका को भी अदालत ने 27 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार के दुखद निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। नरेंद्र मोदी ने दिलीप कुमार को सिनेमैटिक लेजेंड बताते हुए शानदार एक्टर और पर्सनालिटी बताया। पीएम मोदी ने सायरा बानो से फोन पे बात कर परिवार और करीबियों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि भारत के ट्रेजेडी किंग को पूरे उपमहाद्वीप में पसंद किया गया। उनका निधन एक युग का अंत है। दिलीप साहब भारत के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्रेजेडी किंग के निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि एक महान कलाकार, एक महान अभिनेता आज हमने खो दिया, जिनकी भूमिकाएं अलग अलग फिल्मों में देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई कलाकार काम कर रहा है। वो हर पात्र को जीते थे। भारतीय सिनेमा जगत उनके बिना अधूरा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिक्स डिपॉजिट के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इस नए नियम के अनुसार यदि एफडी मैच्योरिटी की तारीख के बाद भी राशि पर क्लेम नहीं किया जाता तो अब उस पर कम ब्याज दिया जाएगा। देश में मौजूद सभी कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस, सहकारी बैंक और स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों पर आरबीआई का ये नया नियम लागू होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब आईसीआईसीआई बैंक भी 1 अगस्त से अपने नियमों में बदलाव करने जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के खाता धारकों को अब एटीएम में 4 से ज्यादा बार कैश निकालने पर कुछ चार्ज देना पड़ेगा। इसके साथ ही बैंक चेकबुक के नियमों में भी बदलाव करने वाला है। केंद्रीय कर्मियों को आने वाले महीने में शानदार होने वाला है। बताया जा रहा है कि सितंबर के अंत तक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ जीसीएम के मुताबिक सितंबर की सैलरी में पिछली 3 किश्तें और जून का पैसा आएगा। वहीं किश्तों के अलावा कर्मियों को जुलाई और अगस्त का एरियर भी मिलेगा। तेल कंपनियों के पेट्रोल के भाव में 35 पैसे और डीजल के भाव में 17 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। तो वहीं डीजल का भाव 89 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हो गया है। भारतीय महिला क्रिकेटर और कप्तान मिताली राज वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गई हैं। इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 हाफ सेंचुरी जमाने के बाद रैंकिंग में मिताली को फायदा मिला। मिताली करीब 3 साल बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली के बसंत विहार इलाके में पूर्व केंद्रीय मंत्री पीआर कुमार मंगलम की 67 साल की पत्नी किटी मंगलम की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। घर के धोबी और उसके 2 साथियों पर हत्या का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने धोबी राजू को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस को शक है कि लूट के इरादे से हत्या की गई है। घटना मंगलवार करीब रात 9 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक घर में काम करने वाली मेड ने धोबी को पहचान लिया था, जिसके बाद आरोपियों ने मेड को बंधक बनाकर लूट की। फिर किटी की हत्या कर दी गई। रात 11 बजे पुलिस को घटना की जानकारी मिली। पाकिस्तान आईएसआई की सूचना मुहैया कराने के आरोप में भारतीय सेना के 2 जवानों को गिरफ्तार किया है। जालंधर ग्रामीण एसएसपी नवीन सिंघला ने इसकी जानकारी दी है। एसएसपी के मुताबिक पिछले 4 महीने में रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित 900 से ज्यादा क्लासिफाइड दस्तावेज चोरी हुए थे, जो कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारियों को मुहैया कराए गए। सीएम भूपेश बघेल 2 विभागों के कामकाज की उन्होंने समीक्षा बैठक ली। सीएम भूपेश ने महिला और बाल विकास और साथ ही SC/ST विभाग की बैठक ली। बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े वजन त्योहार कार्यक्रम में भी सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली शामिल हुए।
सीएम शिवराज जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के 75वें वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम शिवराज ने युवाओं के साथ संवाद स्थापित किया। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के साथ मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी मौजूद रहे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने गैस पीड़ित विधवाओं की पेंशन का मुद्दा उठाया है। राज्य सरकार पर पेंशन नहीं देने का आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने कहा कि वादा करने के बाद भी सरकार पेंशन नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। उषा ठाकुर ने कहा कि दुष्कर्म के आरोपियों को चौराहे पर फांसी दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुष्कर्मियों को चौराहे पर फांसी दिलाने के लिए चलाया जाएगा हस्ताक्षर अभियान। मध्य प्रदेश में पीसीसी बाल कांग्रेस बनाएगी। 16 से 20 साल के नौजवानों को संगठन से जोड़ने की एक कवायद है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बाल कांग्रेस के गठन के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिला इकाइयों से सुझाव भी मांगे गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शौचालय निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की 2 माह में जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। वहीं भिंड जिले की जनपद पंचायत अटेर, मेहगांव, भिंड, गोहद, रोन और लाहौर के अंतर्गत इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। दरअसल एक याचिका में मांग की गई है कि भ्रष्टाचार में शासन को जो हानि हुई है उसकी वसूली दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों से की जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान नर्सों की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है और हाईकोर्ट ने नर्सों को कल से काम पर लौटने के लिए भी कहा है। नर्सों ने अपना आंदोलन 8वें दिन भी जारी रखा था। हालांकि डीएमई के अधिकारियों के साथ नर्सों की मुलाकात भी बेनतीजा रही। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्स एसोसिएशन अड़ा हुआ था। दमदमी में कुछ दिनों पहले शहर के रिसाईपारा में एक युवक के साथ हुए मारपीट के विरोध में श्रीराम हिंदू संगठन ने बंद का आह्वान किया था, जो पूरी तरह से सफल रहा। शहर की लगभग 90% दुकानें स्वफुर्त बंद रही, जबकि पुलिस ने सुबह से ही हिंदू संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। मुरैना के अंबाह में 5 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या को लेकर लोगों ने रोष व्यक्त किया है। लोगों ने कस्बे के रामप्रसाद बिस्मिल स्मारक पहुंचकर कैंडल मार्च निकाला और बच्ची को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। लोगों ने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग भी रखी। पन्ना के खमपरिया पटना में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों ही बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे। बच्चों के डूबने की जानकारी मिलते ही परिजनों ने बच्चों को खोजा और पवई स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, लेकिन बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने पंचनामा कर शव परिजनों को सौंप दिया है। दतिया में किसान की करंट लगने से मौत हो गई। मामला लांच थाना क्षेत्र का है। मौत की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम कराने गए स्टाफ ने मदिरा का सेवन कर लिया और मौके से नदारद हो गए, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने आरक्षक पर कार्रवाई की बात कही। पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष शिवराज सिंह तोमर ने पुलिस कर्मचारियों पर शराब पेटी होने की झूठी शिकायत पर दबिश देने और शराब के नशे में घर की महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पुलिस रात के समय बिना किसी सर्च वारंट के बड़े भाई के घर दबिश देने के लिए पहुंची। मामले में एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। चोरों के हौसले अब बुलंद हो चुके हैं। इसका एक उदाहरण डिंडौरी जिले में देखने को मिला। मामला बिछिया पुलिस चौकी क्षेत्र का है, जहां पर कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि संजय राय के घर के सामने से बाइक चोरी हो गई। देर रात हुई चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस इसके आधार पर बाइक चोर की तलाश में जुट गई है। इन दोनों केंद्रीय टीम कोरोना के हालात का जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। बलौदा बाजार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने कोरोना संक्रमण के हालात का जायजा लिया। जरूरी संसाधनों को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई। अगले 2 दिन बस्तर और बीजापुर में टीम पड़ताल करेगी। बिलासपुर कलेक्टर ने बीते दिन तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कार्यालय में अव्यवस्था देखकर कलेक्टर ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही वर्षों से लंबित प्रकरणों के निपटारे न होने और कार्य में लापरवाही पर भी नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने जल्द ही विशेष शिविर आयोजित कर लंबित मामलों को निपटाने के आदेश दिए हैं। दुर्ग में युवा महापौर धीरज बाकलीवाल ने सुबह सुबह साइकिल स्प्रे निरीक्षण की मुहिम चलाई। महापौर साइकिल से घूम घूमकर संबंधित वार्ड के जनप्रतिनिधि और निगम के अधिकारियों के साथ समस्याओं का तुरंत निराकरण करते हैं और अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देशित भी करते हैं। पुलिस प्रताड़ना से सियाराम की मौत पर ग्राम सभा ने मृतक की पत्नी को मुआवजा देने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं। बता दें कि 4 जनवरी 2021 को चिचौली थाना के सियाराम को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जहां पर आत्महत्या कर लेने पर उसकी पत्नी ने पुलिस प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज ग्राम सभा ने यह फैसला सुनाया है। स्वास्थ्य सुविधा के मामले में इंदौर को एक और बड़ी सौगात मिली। बुधवार को नंदानगर में 500 बेड क्षमता वाले ईएसआईसी के नए अस्पताल का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसीराम सिलावट, भाजपा विधायक रमेश मेंदोरा समेत भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। दतिया के विश्व प्रसिद्ध रतनगढ़ माता मंदिर के निर्माण को पूरा करने की मांग उठी है। क्षेत्रीय विधायक ने मंदिर पूरा कराने का प्रश्न विधानसभा में उठाने की बात कही तो जिला अध्यक्ष ने भी निर्माण पूरा करने की मांग की, जिसके बाद कलेक्टर ने मंदिर निर्माण पूरा करने का आश्वासन भी दिया। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा अभियान पौधा तुम्हार द्वार को महासमुंद वासियों का अच्छा सहयोग मिल रहा है, जहां जिलेवासी निःशुल्क पौधा अपने द्वार पर पाकर काफी उत्साहित हैं।
वहीं इन पौधों को अपने आसपास लगाकर उन्हें संरक्षण का संकल्प लेते हुए लोगों को पौधा लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। ग्वालियर में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हुई है। 15 मृत मोरों के शव पहाड़ी पर मिले हैं, जिसमें 7 नर और 8 मादा बताई जा रही है। वहीं लोगों ने पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने जहरीला दाना खिलाने से मौत की आशंका जताई है। हटा में मड़ियादो चौराई मार्ग पर लमती घाटी के पास देर रात एक तेंदुआ दिखाई दिया। सड़क किनारे सुरक्षा दीवार पर बैठे तेंदुए के मूवमेंट की हरकत कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। इंदौर में 200 से ज्यादा केंद्रों पर 50,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को भोपाल से आज 29,500 कोविशील्ड की डोज और 20,000 कोवैक्सीन की डोज लगाने का लक्ष्य मिला है। अब शहर के निजी अस्पताल में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी आ चुकी है। यहाँ पर 1105 रुपए में ये वैक्सीन लगाई जा रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच बच्चों में भी इसके प्रभाव को लेकर बदलाव देखे जा रहे हैं। एम्स की नई स्टडी में बच्चों में कोरोना के प्रति एक डर पैदा हुआ है। स्टडी के अनुसार 22% बच्चों में कोरोना के प्रति डर का भाव है। इसके अलावा करीब 35% बच्चों में उदासी तो 21% बच्चों को नींद की कमी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की जानकारी देते हुए बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 37 करोड़ 43 लाख डोज उपलब्ध कराई गई है। तो वहीं सुबह 8 बजे तक वेस्टेज सहित कुल वैक्सीन की खपत 35 करोड़ 75 लाख 98 हजार पहुंच गई है। 16 जनवरी से शुरू वैक्सीनेशन में अब तक 35 करोड़ 75 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 22.48% यानी कि 29 करोड़ 11 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5% से ऊपर यानी कि 6 करोड़ 63 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से समय पर वैक्सीन लेने की अपील की है। कोरोना से बचने के लिए रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें 1 करोड़ 87 लाख यानी कि करीब 25.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 4.41% यानी कि 32,36,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में टीके खत्म होने से कुछ जिलों में वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ है। हालांकि आज वैक्सीन पहुंचने की उम्मीद है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इसमें लगभग 28.5% यानी कि लगभग 85,84,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। तो वहीं लगभग 5.73% यानी कि 17,21,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।